प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 वे भी हमने कंप्लीट एक्सरसाइज उन्हीं वीडियो में अच्छे से सॉल्व की थी और उन्हें समझा था कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है, उन प्रश्नों को सभी को सॉल्व कैसे करना है। तो जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हमें बिना भाग किए ये बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे बिना भाग किए। सबसे पहले तो अगर संख्या सबसे शॉर्ट रूप में लिखी हुई है, यानी अगर किसी संख्या से कट रही है तो काट लो उसे, बिल्कुल आपको बिल्कुल सरलतम रूप में लिखना है। यानी किसी भी संख्या को बिल्कुल छोटे रूप में, कि अगर ये कट रही है अंश बटे हर किसी एक संख्या से, तो बिल्कुल काट के पहले उन्हें बिल्कुल शॉर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसे करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब वे शॉर्ट हो जाएं तो आपको करना है हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, 3125 का थोड़ा रफ काम कर लेना है। इसके अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, तो 5 से कटेगा 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा फिर 5 एकम 5, 1 2 3 4 5। तो यानी हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है कि 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसे लिख लो गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 बार हमारा 5 आ गया। अब आपको याद रखना है कि अगर नीचे हर में, यानी बिल्कुल शॉर्ट रूप में रखने के बाद अगर नीचे हर में सिर्फ या तो 5 हो या फिर 2 हो, या फिर इसे हम सही रूप में लिख सकते हैं, सही रूप में कि 13/5 ठीक है, अगर नीचे 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो या 2 गुणा 5 की घात के रूप में हो। कैसे कि जैसे मैं लिख दूं कि 1/2 या फिर 1/2 की घात कुछ भी हो सकता है, कि 2 की घात 7। ठीक है, तो वह शांत होगा। अगर नीचे 2 की घात के रूप में हो तो शांत होगा। अगर नीचे यानी 1 मैं कर दूं 5 या फिर 1/5 की घात कुछ भी कर लो कि 9 कि नीचे अगर 5 की घात के रूप में होगा तब भी शांत होगा। ठीक है, या तो 2 की घात के रूप में हो तब भी शांत होगा, 5 की घात के रूप में हो तब भी शांत होगा, और अगर 2 गुणा 5 के रूप में हो, यानी नीचे कुछ भी हो सकता है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 कुछ भी हो सकता है, अगर इन दोनों के रूप में हो तब भी शांत होगा। बट अगर कोई और संख्या आ जाए इनके साथ की गुणा में, मैंने यहाँ 7 और रख दिया, तो अगर 7 और आ गया तो वह शांत नहीं होगा, वह अशांत होगा। ठीक है, तो बस ये आपको समझना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि अगर नीचे हर में 2 गुणा 5 के रूप में या फिर 2 की घात के रूप में या फिर खाली 5 की घात के रूप में हो तो वह शांत होगा। तो यहाँ क्या मिला हमें कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर यहाँ 2 नहीं है ना तो उसकी घात 0 मानी जाती है। कि अगर मैंने लिख रखा है कि 5 की घात 5, तो इसके बाद गुणा में 2 की घात 0 है, तो 2 की घात 0 का मतलब ये होता है कि 2 की घात है ही नहीं। तो यानी 2 की घात है नहीं, तो 2 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। जिसकी घात 0 हो तो उसकी घात 1, उसका मान 1 माना जाता है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 5, और चाहे इसकी गुणा करने के बाद 5 की घात 5 ही बनता है। ठीक है, तो हम चाहे वो हो या ना हो, हम लिखते हैं उसे दूसरे गुणनखंड को कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अतः जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ऐसे हम करेंगे अब इसका सेकंड, तो सेकंड भी कर लो फटाफट। तो सेकंड में हमें दे रखा है कितना, 17/8। कट तो नहीं रहा है कि इस संख्या से, नहीं कट रहा है, तो बस इसे हम कर लेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 17/2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं कि 17/2 की घात 3। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ ठीक है, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड
किस रूप में है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। अब यहाँ 5 की घात क्या है, अगर यहाँ 5 नहीं है तो 5 की घात 0 है, ठीक है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, रूप में है। अतः जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, प्रसार शांत होगा, ठीक है। शांत होगा या फिर शांत है, ऐसा कर लो, ठीक है, शांत है। बस अब करते हैं इसका क्या, थर्ड भी। तो थर्ड भी कर लो इसका। थर्ड में क्या है, थर्ड में दे रखा है 64/455। अब ये कट रहा है किसी एक संख्या से, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटो, तो नहीं कट रहा है तो नहीं काटो, कट ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो बस जब कटेगा ही नहीं तो बस इसके गुणनखंड कर लो कि 64 तो ऊपर रखो और नीचे रखो क्या, 455 के अभाज्य गुणनखंड जब हम ज्ञात करेंगे तो इसे कर लो यार, रफ में कर लो, ठीक है। 455 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये कटेगा किससे, 5 से कट जाएगा, 5 निम 45 और 5 एकम 5, फिर 7 13 से कट जाएगा, 13 7 91, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो क्या आ रहा है, सीक्वेंस वाइज लिख लो इसे, 5 गुणा 7 गुणा 13 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 5 के अलावा कोई और भी मिल जाए तो वह अशांत होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत होगा, अशांत बिल्कुल, क्योंकि हमें क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि अशांत आवर्ती है क्या, तो बस ये दूसरा ऑप्शन ही है बस का कि ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। तो बस यहाँ हम कर लेंगे कि यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवृत्ति है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो फोर्थ है हमारा 15/1600 जो हमें दिया गया है, 15/1600। अगर कट रहा है तो पहले से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में काट लो, कट जाएगा तो काट लो। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। तो ये क्या आया है, सीधा कर लो, 5 तिया 15 3 पे कटा है, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है। तो ये 3/320 आया। अब 3 से कट रहा है तो काट लो, 3 से भी, तो 3 एकम 3, 3 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो बस ये हमारा सिंपल फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। 320 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कट जाएगा, या 5 से काट लो पहले। तो 5 छंग 30, 5 चौक 20, फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 छः 12, फिर 2 से काट लो, 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या है कि 3/2 की घात 6 और गुणा 5 इस रूप में है। मैंने सीधा ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा शुरुआत में ही लिख दिया मैंने। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ क्या कहता है, हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, ठीक है, शांत है। बस इतना ही कर लो, बहुत है, ठीक है। अब करते हैं अगला, यानी फिफ्थ। अब फिफ्थ में हमें क्या दिया है, 29/343। अगर ये कट रहा है तो काट लो इसे। 343 किससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नहीं कटता, 7 से कट जाएगा, हाँ ये, बट 7 से कट तो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सीधा ऐसे कर रहा हूँ कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है, इसका तो जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी इसे, ठीक है। तो जब कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे सीधा सॉल्व कर लेंगे कि 29 का 29 रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा 343 का, जब 7 गुणा 7 और गुणा 7, 3 की 7 की 3 बार गुणा करके 343 आता है, 29/7 की घात 3 आ जाएगा। तो बस हमें यहाँ क्या पता चला कि हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर के अभाज्य ऐसे लिखना है, गुणनखंड जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। तो दशमलव प्रसार, तो दशमलव या फिर आता है दशमलव प्रसार
अशांत होगा, होगा, बस यही है, अशांत है, ऐसा कर लो। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका अगला, यानी सिक्स्थ भी हमारा देख लो कैसे होगा। भाई सिक्स्थ में तो हमें सिंपल से दे रखा है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2 दे रखा है। यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है। तो इस प्रश्न में तो अभाज्य गुणनखंड हमें इसमें दे रखे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है। तो दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार कैसा है? प्रसार शांत है। यहाँ तो हमें सीधा दिख रहा है शांत है, यानी हम सीधा बिना भाग करे बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा और कब दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे हमें अगला सा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है सातवां में दे रखा है 129/2 और गुणा 7 की घात 5 हमें दे रखा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 29 किसी एक संख्या से 29 से मतलब किसी एक संख्या से 129 भी कट सकता है क्या, और नीचे वाले में से कोई सा कट सकता है क्या? वैसे कटेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 बचेगा। अब नहीं कटता, वो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। मगर यहाँ हमें सिर्फ फिर हमें सीधा देखना है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2 की घात के रूप में है, 5 की घात के रूप में है, मगर 7 की घात 5 भी आ रहा है। तो बस हमें क्या करना है कि सिर्फ ये इस रूप में नहीं है, यो जब फालतू आ गया तो इस वजह से ये एक क्या बन गया? अशांत दशमलव आवर्ती बन गया है। ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ ये दोनों होते तो ये शांत होता, बट यहाँ ये भी जुड़ा हुआ है तो यह अशांत हो जाएगा। तो अगर कोई और अभाज्य संख्या भी जुड़ गई इनके गुणनखंड में के साथ तो समझ लो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n × 5 की घात m के साथ 7 की घात 5 भी है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करते हैं अगला, यानी 8वां। तो 8वां हमें दिया गया है 6/15। इसे सिंपल फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 2/5 के रूप में हो जाएगा। और बस ये तो हमें पता चला कि नीचे तो भाई 5 आ रहा है हर में, यहाँ तो हमें साफ पता चल गया। तो जो भिन्न का न्यूनतम रूप है वो 2/5 है। भाई सिंपल सा फॉर्म है इसका। ठीक है, तो अतः यहाँ जो है, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है। ये तो लिखना ही पड़ता है, जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार याद हो जाएगा। में है, अतः दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, शांत है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला इसका 8वें का बाद 9वां आता है, तो 9वां हम कर लेंगे। तो 9वां जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 35/50 कि 35/50 दे रखा है हमें। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7/10। अब 7/10 का मतलब क्या है कि 7/2 × 5, 2 पंजे 10। अब बस इसका मतलब ये है कि 2 × 5 के रूप में ही है। बस यहाँ तो कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? वो है 2 × 5 के रूप में है, जो भी है रूप में है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? अब करते हैं इसका लास्ट, यानी 10वां प्रश्न। इसमें दे रखा है 77/210। 7 से घट जाएगा, 7 × 7 7 × 7 और 7 जो 7 21, तब 30 आ गया, 11/30 आ गया यहाँ। तो 11/30 हो जाएगा। अब 11/30 के अभाज्य गुणनखंड 11, तो 11 रखो, और 30 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। ठीक है,
तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। गुणनखंड आपको पता है कैसे निकालना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ठीक है। तो आप शॉर्टकट ट्रिक से ना निकालें, आपको वैसे निकालना है, क्योंकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप थोड़े से और मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो आप शॉर्टकट ट्रिक से आराम से कर लेना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। और ये उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें तो यार कठिन रहा है, ये तो फालतू का आ रहा है 3। अगर 3 आ रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में, तो हम अगर 3 भी है तो यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम क्या करेंगे कि अतः यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n गुणा 5 की घात m के साथ 3 की घात 1 भी है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। अब करते हैं अगला, यानी इसका सेकंड प्रश्न। भाई सेकंड में हमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी इस बार हमें दशमलव का निरूपण भी दिखाना है ना, कि यार ये पॉइंट में आ क्या रहे हैं, कितनी संख्या आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, सिर्फ शांत वाली को, ठीक है। तो शांत हमारा कौन सा आया था, सबसे पहले ही आया था कि हमारा शांत जो आया था 13/3125। अब इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे थे, क्योंकि ये शांत दशमलव था, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे थे ना, तो अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या मिला था इसके, कि 13/3125 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा था कि 5 की घात 5 था, ठीक है। 5 की घात 5 था, ये बस याद रखना कि 5 की घात 5 था यहाँ, ठीक है। अब 5 की घात 5 था, तो हमें हर में 10 बनाना है आपको, किसी तरह भी 10 के रूप में। हर को आपको 10 के रूप में, 1000 के रूप में, या 100 के रूप में, या फिर आपको 10,000 के रूप में, 10 लाख के रूप में, इस रूप में ही बनाना है नीचे हर में, ठीक है। अगर आपने इस रूप में बना लिया तो समझ लो बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब यहाँ 5 की घात 5 है। अब 5 के साथ किसकी गुणा करते हैं कि आएगा 10, ठीक है। 5 की घात में किसके साथ गुणा, 5 में किसके साथ गुणा करने पर 10 आता है भाई, 5 में 2 की गुणा करने पर 5 दूनी 10 आता है ना। तो हमें पता है इसके साथ हमें 2 चाहिए 10 बनाने के लिए। अब 2 तो चाहिए ही, क्योंकि ये 5 बार आ रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 5 इसके हिसाब से, ठीक है। 5 बार आ रहा है तो 2 भी तो हमें 5 बार चाहिए, जब भी तो जोड़े बनेंगे ना इनके, 2 के साथ के 5 के और 2 के जोड़े जब भी तो बनेंगे। तो 5 बार आ रहा है, तो 2 भी क्या आएगा, 5 बार लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में, इसे लिखना था यार यहीं, चलो कोई बात नहीं, अंश तथा हर में 2 की घात 5 की 5 है 6 ऐसा लग रहा है, गुणा करने पर। तो जब हम 2 की घात 5 की, यानी ऊपर भी 2 की घात 5 की गुणा करेंगे और नीचे भी 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। अब ये जोड़े बन गए। अब जोड़े बन गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 13 और गुणा 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 की गुणा हो जाएगी 13 में, और बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10 की घात 5। अब इसे और सही से लिख लेंगे, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगा, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 39, 40 41, यानी 41, यानी 416, और बटे ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 5, यानी 10 और 1 0 5 0 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। 10 की घात 5 का मतलब क्या है कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 10 दाम 100, यानी 1 2 3 4 5 0, यानी 1 और 1 2 3 4 5 0, इससे तो करनी है, तो 1 2 3 4 5 0 हमने कर ली। अब आपको याद रखना है, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ठीक है, एक बारी में समझ में आ जाएगा कि जितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो पीछे से 5 संख्या पहले पॉइंट लगाना है। तो 5 जीरो है तो 5 संख्या पहले, तो पहले संख्या क्या है 6, फिर 1, फिर 4, और आगे कोई संख्या नहीं है, 1 2 3 संख्या तो हो गई, फिर आगे संख्या हम जीरो बना लेंगे, 1 2 3 4, फिर 5 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे और उससे पहले जीरो पॉइंट, ठीक है। बस यही हमारा दशमलव प्रसार है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो अभी सेकंड में देखते हैं। अगला जो हमारा जो शांत दशमलव बैठा था, हमारा बैठा था 17/8। अब यहाँ क्या था 17/2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 था। अब यानी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ जोड़ा चाहिए 2 के साथ, किसकी गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 लाना है हमें हर में। 2 के साथ किसकी गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 की गुणा करेंगे, तो 5 की गुणा हमें क्या करना है कि 5 की गुणा तो करेंगे हम, मगर 2 के साथ जोड़े बनाएंगे तो 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार लेना पड़ेगा।
गुणा 5 की घात 3, और जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे 5 की घात 3, और यहाँ लिख देंगे कि अंश तथा हर में 5 की घात 3 की गुणा, जो भी हम करते हैं उसे लिखना जरूर है करने पर। ठीक है, तो गुणा कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी 17 की 125 में गुणा कर लेंगे, और नीचे आएगा क्या, 10 की घात 3। बस यही हमें करना है, ध्यान से समझना। अब जब 17 की 125 में गुणा करेंगे ना, तो आएगा क्या, 2125 आएगा, और 10 की घात 3 यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पहुँचना, मतलब यहाँ पहुँचना है पॉइंट को, तो 2.125 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आसान है ना, बिना भाग करे तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब सेकंड हो गया, अब इसका थर्ड भी देख ले, मतलब और कौन सा था जो शांत था, शांत वाले को देख लेते हैं। और तो वो था 15/1600, 15 क्या 1600। भाई सबसे पहले तो इसे काटा था, 5×15 और फिर काटा था 320 पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था कि 3/320 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे थे हर के, तो ये आए थे 3/2 की घात 6 गुणा 5, यह आया था। अब हमें क्या करना है कि हमें देखो यहाँ 5 एक है, मगर यहाँ 2 6 बार है, तो 5 यहाँ एक बार ही है, तो इसका मतलब है कि हमें कितने 5 और चाहिए, हमें 5 5 और चाहिए, यानी 5 5 और चाहिए, ये भी तो इसके साथ जोड़ा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में 5 की घात 5 की गुणा करने पर ठीक है, गुणा करने पर, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ, और 3 ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 5। ठीक है, और ऊपर भी 5 की घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम गुणा करेंगे ना, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, जब हम गुणा करेंगे इसका तो आंसर आएगा 93 75, ऊपर की गुणा करके 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 6 यानी 3125 में 3 की गुणा करके 9375 आएगा, और नीचे हो जाएगा कितना, 10 की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 की घात 5 और ये 5 की घात 1 यानी 5 की घात 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात 6। और जब इसे सॉल्व करेंगे 93/75 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, इसे जब हम पॉइंट बनाएंगे तो 5 7 3 9 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गया, और उसके बाद पॉइंट 0 हो जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर है कि 0.009375। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब करेंगे हम अगला और देखते हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। भाई इसके बाद हमारा अगला जो बैठा था वो छठा बैठा था, जो 7 दशमलव था। अब हमें इसमें भी देखो, हर में तो हमें गुणनखंड के रूप में दे ही रखा है, इसमें तो प्रश्न में दे रखा था, हमें पता चला था कि ये 7 दशमलव है, अलग ही 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। तो इसमें हमें देखो, ये तो 2 के साथ जोड़े में तो बन रहा है 5 दूनी 10, बट यहाँ 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो हमें एक और 5 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में 5 की गुणा करने पर। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं, इसे करने पर है, ये कसे पर नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, और बराबर यहाँ हो जाएगा 23 सीधा मैं से कर दूँ कि चलो 2 की घात 3 खुल के दिखा देता हूँ, 5 की घात 3 हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो बस इसे कर लेंगे 23/10 की घात 3, और 10 की घात 3 हो जाएगा, तो 23 बटे, और हाँ 23 बटे क्यों होगा, क्योंकि ऊपर भी तो 5 की गुणा हो रही है, तो यहाँ भी 5 की गुणा होगी, जब 5 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 115, 23 पंजे 115 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये 1000। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है अभी। ठीक है, 1000 हो जाएगा, और 1000 में क्या करेंगे हम कि इसे पॉइंट बना लेंगे 1 2 3, तो 0.115 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगला जो दशमलव प्रसाद शांत आया था वो आया था 8वें का। तो 8वें का हमने क्या करा था, 6/15 था, इसको सरलतम रूप में लिखा था, 2 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 यानी 2/5 था, 2/5 था। अब हमें 5 के साथ नीचे बनाना है 10 के रूप में, यानी 10 के रूप में, यानी शून्य, यानी राउंड फिगर के रूप में हमें बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ 5 के साथ किसकी गुणा होगी कि यहाँ 10 आ जाएगा, तो 2 की गुणा होगी, तो हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में 2 की गुणा करने पर। ठीक है, समझ गए ना आप क्या करना है आपको, कि 2/5
गुणा 2 और ऊपर भी 2, तो आ जाएगा 4/10 और पॉइंट में बनेगा इसका क्या 0.4। एक संख्या पहले पॉइंट तो एक संख्या पहले पॉइंट, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसका लास्ट जो है हमारा यानी नाइन्थ भी हमारा दशमलव प्रसाद शांत आया था। तो शांत आया था तो ये था 35/50 था। अब 35/50 को हमने सरलतम रूप में रखा था, 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50, तो ये आ गया था 7/10। अब ये तो सीधा सिंपल सा है, इसे तो सीधा पॉइंट में हम वैसे बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आराम से बन गया हमारे यहाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई इसे। तो अब करते हैं इसका लास्ट यानी तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हमें दे रखा है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तो हमें सीधा देखो, या तो दशमलव प्रसार शांत दे रखा है हमें, तो शांत दे रखा है, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में हम आराम से कर लेंगे। कैसे कि इसका मतलब क्या है कि ये है 43 पॉइंट हटा के, भाई इसे कर लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या करा कि यहाँ जो पॉइंट था इसे हटा दिया और पॉइंट की जगह लगाया 1, और बाद में कितनी संख्या है 0। भाई बाद में जितनी संख्या है उतनी 0, तो ये 9 संख्या है तो 9 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमें क्या पता चला कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में है 10 की घात 9। और इससे हमें ये पता चला कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे संख्या कुछ और है, मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये है किसके रूप में कि 2 गुणा 5 के रूप में। 10 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड की घात 9 के रूप में। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये परिमेय संख्या तो बन रही है, परिमेय संख्या साफ हमें पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या बन रही है। तो यहाँ तक हमें परिमेय संख्या पता चल गई थी, बट फिर हमने क्या करा कि इसके अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड भी बनाए हमने। हर के जब हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए तो हमने देखा कि यहाँ 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमने क्या करा कि p/q के रूप में, p/q के रूप में परिवर्तित करने पर हमने पाया कर लो इसे कि Q का जो Q के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। और पूछा क्या गया था हमसे पूछा गया था कि यह संख्या परिमेय संख्या है नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि अतः q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 की घात के रूप में है। और बस इसका दशमलव प्रसार भी, अतः दशमलव प्रसार भी क्या होगा, साथ में बता दो, दशमलव प्रसार शांत है। बस यही हमारा आंसर है, इसका भी हो गया। तो अब सेकंड का आप देख लो। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें दे रखा है इसका कि 0.120 1 2 और 3 बार 0, फिर 1 2, फिर 4 बार 0, और ऐसे ही चलता जा रहा है ये। भाई हमने आवर्ती वाली को तो परिमेय संख्या बनाया था, ये तो हमें पता है। आवर्ती का मतलब क्या है कि अभी मैं बताऊंगा अगले वाले क्वेश्चन में। जैसे जिसके ऊपर ये डंडा लगा रहता है ना कि 0.9, ये तो p/q के रूप में बन सकती है, बट ये तो अनावर्ती है, यानी आवर्ती नहीं हो रही। 120 1200 फिर 12,000 फिर 12 लाख, मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो वो नहीं है ना, 1,12,20,000 है वैसे तो। ठीक है, तो ये तो वो आवर्ती नहीं है ना, तो ये चलते जा रहा है, कोई आवर्ती नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो स्पष्ट है हमें कि उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है। बस अब ऐसे इसका थर्ड हम कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें तो p/q के रूप में जब बनेगा नहीं, उसने कहा है कि p/q के रूप में अगर है तो q के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये p/q के रूप में तो है नहीं, क्योंकि इसका p/q बनेगा नहीं, क्योंकि एक तो ये चलती आ रही है अनंत तक,
दूसरी चीज़ ये रिपीट भी नहीं हो रही है, क्योंकि रिपीट वाले को हम पी बटे क्यू के रूप में एक बारी को लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसे नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना है कि 43 अगला जो दे रखा है 43.123456789, तो ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है ना, तो इससे हमने क्या निकाला था, ये बन सकती है या नहीं बन सकती है परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये तो हम सीधे से कर सकते हैं कि ये तो परिमेय संख्या है ही। बस दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है, ठीक है, अशांत आवर्ती का है, आवर्ती का, ठीक है, कि संख्या से स्पष्ट है, संख्या से स्पष्ट है कि यह परिमेय संख्या है तथा दशमलव प्रसार जो है जिसका दशमलव जो प्रसार है, प्रसार अशांत आवर्ती है, या आवर्ती है कर लो इसे, ठीक है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बटे में अगर पॉइंट हटा के हम एक एक लगाएंगे, मगर हमें ये नहीं पता, देखो ये अशांत आवर्ती इसलिए है क्योंकि इसकी रिपीट हो रही है, और रिपीट होती है जब कोई संख्या, आवर्ती जब वाली रिपीट होती है कोई संख्या, तो वो रिपीट होने का मतलब ये है कि उसके गुणनखंड में, यानी 2 की घात हर के गुणनखंड में कोई और अन्य गुणनखंड भी होगा, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए ना। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, जल्दी से टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।